बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़रे जमाने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के अच्छे बुरे हालात से बाखबर रहे। एक रोज हस्बे मामूल अपने वजीर के साथ शहर की गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकान को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपना बसर औकात करते हैं। उन्हें मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नानबाई से ब्याह कर लूं और मशक्कत की जिंदगी से निजात पा लूं। मंजली बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज रोज खाने को मिले। छोटी बहन ने कहा, तुम लोग ख्याली पुलाव बना रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों न कर लूं? सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर वो हंस पड़ी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा, खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन इन तीनों बहनों ने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी बहन को अपनी मलका बना दिया। चंद रोज के बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी कि उसे किसी तरह से बादशाह की नजरों में जलील कर दें। अल्लाह की कुदरत से उसी जमाने में मलका को आसार हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें उसको मुबारकबाद पेश करने आई। छोटी बहन जो इनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को लाने का वादा किया। वो राजी हो गईं और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब इनके यहाँ बच्चा होगा तो वो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह उसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बहन को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। उन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलका के यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने मलका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। मलका का इसमें क्या कसूर? जो कुछ कुदरत ने पेट में बना दिया वही पैदा होगा। टोकरी नहर में बहती चली जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर उस पर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली की कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और वो बच्चा बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर करवा दिया कि कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और उसे भी टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन हासिद बहनों ने उसे भी मुर्दा चूहिया मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई। बादशाह ने नाराज होकर मलका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे उसे कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम और तरबियत भी शहजादों की तरह करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन रखा, छोटे लड़के का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजात रखा। उस जमाने में मालन इत्तेफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ कि जैसे माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया घर भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था सिवाय सब्र के। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलका की हासिद बहनों ने आपस
आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा इनको चलता करो। उन्होंने कुटनी को बुलवाकर सारा माजरा पेश किया। वो बोली, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। एक दिन दोनों भाई शिकार को गए। कुटनी उनके करीब आई और परीजाद से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीजाद उससे मुतासिर हुई, खाना दिया और बाइसरार बाग दिखाने के लिए साथ ले गई। मक्कार कुटनी कहने लगी कि यूं तो यहाँ हर चीज मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाए तो फिर ये बाग बेमिसाल होगा। परीजाद ने पूछा, लेकिन क्या, तुम बताओ तो सही। वो बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता दरख्त और सुनहरे चश्मे के पानी की ही कमी है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परीजाद ने कहा, ये तीनों चीजें कहाँ से मिलती हैं? कुटनी ने कहा कि यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर फौरन रफू चक्कर हो गई। शाम को जब दोनों भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान की। भामन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूँ और ये चीजें लेकर आऊंगा। अगले रोज भामन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दे दिया। जब तक ये साफ है तो समझो कि मैं बखैरियत हूँ। अगर ये मैला हो गया तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। अगर ये खून आलूद हो जाए तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह भाई बहन से रुखसत होकर उसी रास्ते पर चल दिया जो कुटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहदे हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधा वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक फकीर बैठा था। उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। भामन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? भामन ने अपना किस्सा बताया। फकीर ने सर्द आह भरकर कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहाँ खतरे बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। भामन ने इसरार किया तो फकीर ने अपने पास से एक गेंद निकाली और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और खुद इसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। उस पर तुम्हें अजीबो गरीब आवाजें आएंगी, मगर कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त सब्र से काम लेना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। अगर आगे बढ़ते गए तो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा चीजें मिल जाएंगी।